चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले को लेकर खबर, जहां होम डिपार्टमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा है। इस मामले में सीबीआई अब जांच कर सकती है, ऐसी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। 16 अक्टूबर को पंचकुला में घर से शव मिला था और अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर सकती है। पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत का ये मामला है और अब ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर जो जांच है वो अब सीबीआई कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी इस पूरे मामले को लेकर कि सीबीआई की एंट्री अब इस मामले में हो सकती है और सीबीआई इस मामले की जांच कर सकती है। 16 अक्टूबर को पंचकुला में घर से शव मिला था। हालांकि उस वक्त शव संदिग्ध अवस्था में था। पूर्व डीजीपी का इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना था कि उनका बेटा मानसिक तौर पर परेशान था। उसने कई बार घर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, घर में भी उसने आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिसने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी इस पूरे मामले को लेकर। 16 अक्टूबर को पंचकुला में घर से शव मिला था पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे अकिल का और अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो सकती है। सीबीआई इस मामले में जांच कर सकती है। होम डिपार्टमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखा है। हालांकि एक तरफ परिजनों का ये कहना है कि हम शिकायतकर्ता को जानते भी नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी, अकिल की पत्नी और अकिल की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अब यहां पर पूर्व डीजीपी का कहना है कि हम शिकायतकर्ता को जानते भी नहीं है। ये एक हादसा है, बेटे ने आत्महत्या की है क्योंकि वो मानसिक तौर पर काफी ज्यादा परेशान चल रहा था लंबे वक्त से। तो सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि सीबीआई की एंट्री हो सकती है, ऐसी संभावना नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल अपूर्वा, इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारे जो पुख्ता सोर्स हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि जिस तरीके से पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की जो मौत हुई है, उस मामले की जांच अब सीबीआई जो है वो करेगी। होम डिपार्टमेंट की ओर से इस मामले में एक पत्र जो है वो सीबीआई को लिख दिया गया है कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई द्वारा जो है वो की जाए। ऐसे में 16 तारीख को अकील अख्तर का जो शव है वो पंचकुला में जो है उनके घर पर मिलता है और उसके बाद जानकारी ये सामने आती है कि अकील ने जो है ओवरडोज लेने के कारण, यानी कि दवाओं की ओवरडोज लेने के कारण उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। लेकिन 17 तारीख को एक मलेरकोटला के एक शख्स की ओर से पंचकुला पुलिस को शिकायत देकर ये कहा जाता है कि ये जिस तरीके से इसमें साजिश जो है वो हुई है और उसके बाद उस शख्स के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है और उसके बाद एक वीडियो भी जो है वो सामने आता है जिसमें अकील अख्तर जो है वो अपने पिता, अपनी माता, अपनी बहन पर और अपनी पत्नी पर काफी सीरियस एलिगेशन लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर अपनी पत्नी के, अपने पिता के साथ अवैध संबंध होने की जानकारी जो है वो वीडियो के माध्यम से देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद पंचकुला पुलिस की ओर से पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री है पंजाब की रजिया, जिस तरीके से उन पर, उनकी बहन पर, उनकी पत्नी पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया जाता है और इस मामले में पंचकुला पुलिस की ओर से एक एसआईटी का भी गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक खबर सामने आती है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई जो है वो कर सकती है और सरकार की ओर से इस मामले में सीबीआई को एक पत्र भी लिख दिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा के पास इस बात की एक्सक्लूसिव जानकारी है। हमारे सोर्सों ने इस खबर को पुख्ता कर दिया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई जो है वो कर सकती है। एक बड़ी खबर जो है वो पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा है, उनके बेटे की मौत से जुड़ी हुई खबर है
और एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर बता बिल्कुल रहे हैं। साहिल, चूंकि ये मामला काफी ज्यादा उलझा हुआ, काफी ज्यादा पेचीदा इस वजह से भी नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ परिवार कह रहा है कि शिकायतकर्ता को हम जानते नहीं है, शिकायतकर्ता दावा कर रहा है कि वो वहां से जो वोटर लिस्ट है वो उठा के देख ले, मैं उनके ही इलाके का हूं, मैं वहीं से वोट करता हूं, ये बात इसमें सामने आ रही है। प्लस परिवार ये कह रहा है कि बेटे की जो मानसिक स्थिति है वो लंबे वक्त से खराब चल रही थी और ये एक संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत है, परिजनों की तरफ से बार बार ये चीज कहा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की जो मौत का जो जिस तरीके से इंसिडेंट था वो उलझता हुआ दिखाई दे रहा था, तो ऐसे में तमाम जो पुलिस के अधिकारी है इस मामले में जांच कर रहे थे और जो शिकायत करता है उनकी ओर से भी एप्लीकेशन दी गई थी। दूसरी तरफ जो पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा है, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो पुलिस की हर जांच का सहयोग करेंगे और तमाम तरह की जानकारियां जो है वो उनकी ओर से दी गई। उनका ये भी कहना था कि राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं और उस शख्स को जानने से इनकार भी कर दिया जिस शख्स की ओर से इस मामले में शिकायत दी गई थी। लेकिन जो शख्स है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि वो उनकी पत्नी को जानता है, उनकी पत्नी का पड़ोसी है, जो मोहम्मद मुस्तफा है उनकी पत्नी रजिया है, उनका पड़ोसी जो है वो शिकायतकर्ता की ओर से खुद को बताया गया और इस मौत को एक साजिश जो है उनकी ओर से बताया गया। और ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से अकील अख्तर की मौत हुई है इसके ऊपर कोई इस मामले में कोई बड़ी साजिश है, इसलिए उन्होंने इस मामले की शिकायत देकर जो है फेयरलेस जांच करने की मांग जो है वो पंचकुला पुलिस से की थी। लेकिन इनकी जो अकील अख्तर की मौत की मिस्ट्री जो है वो उलझी हुई सी लग रही थी, लेकिन फिर अब सरकार ने ये मुनासिब समझा कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दिया है, क्योंकि सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है और इस मामले में जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है वो निकल कर सामने आएगा जब सीबीआई जो है इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा जो है अपने दर्शकों को बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर से जुड़ी मौत के मामले में अब सीबीआई जो है